राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फर्ज होता है कि सारे राज्यों को जीएसटी का जो कंपेंसेशन है, सेस है, वो महीना महीना उनको पहुंचाया जाए। लेकिन फिलहाल जो इशू हुआ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेंसेशन फंड में अमाउंट कम थी, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लेना चालू किया। और अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के राज्यों को लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई थी। अभी बैलेंस बचा था 44,000 करोड़ रुपीज का। 44,000 करोड़ रुपए का बैलेंस कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे राज्यों को ट्रांसफर कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे राज्यों को ये लोन के हिसाब से ये अमाउंट ट्रांसफर करी है। ये अमाउंट ऐसी रहेगी कि कंपेंसेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है 1,00,000 करोड़ रुपए, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है लोन के हिसाब से। 1,15,000 करोड़ ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ, प्लस 44,000 करोड़ अब नया लोन लेके ट्रांसफर किया हुआ, ऐसा करके 1,59,000 करोड़ रुपए की अमाउंट स्टेट को ट्रांसफर करी है, सारे राज्यों को ट्रांसफर करी है। और साथ ही साथ 1,00,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करने वाले हैं। तो राज्यों को ये अमाउंट की जरूरत भी थी, क्योंकि जिस हिसाब से महामारी फैली हुई थी उसके कारण सारे राज्य और साथ ही साथ यूनियन टेरिटोरी जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसीलिए ये लोन की रिक्वायरमेंट थी। तो जो भी राज्य जो है जो एलिजिबल है उनको ये अमाउंट ट्रांसफर की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 44,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने 5 साल का कर्जा लिया है। उन्होंने सिक्योरिटी इशू की है और जो वेटेड एवरेज यील्ड देने वाली है 5.69%। जिन्होंने भी ये कर्जे में पैसे डाले उनको 5.69% रुपीज का ब्याज मिलने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1,59,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और राज्यों को अमाउंट ट्रांसफर करी है। और जीएसटी कंपेंसेशन जो है उसमें यह एडजस्ट होने वाला है। जीएसटी कंपेंसेशन 1,00,000 करोड़ आने की उम्मीद है। ऐसा करके सारे राज्यों को करंट फाइनेंशियल ईयर में 2,59,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कौन से राज्य को कितनी कितनी अमाउंट मिली है। आंध्र प्रदेश को मिले हैं 905 करोड़, आसाम को 490 करोड़, बिहार को 1885 करोड़, छत्तीसगढ़ को 1374 करोड़, गोवा को 234 करोड़, गुजरात को 3608 करोड़, हरियाणा को 2045 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 745 करोड़, झारखंड को 687 करोड़, कर्नाटका को सबसे ज्यादा मिला है 5,010,5,000 करोड़ रुपए मिले, केरला को 2418 करोड़, महाराष्ट्र को 1940 करोड़, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को 1940 करोड़, महाराष्ट्र को 3814 करोड़, मेघालय को 39 करोड़, ओडिशा को 1779 करोड़, पंजाब को 3357 करोड़, राजस्थान को 2011 करोड़, तमिलनाडु को 2240 करोड़, तेलंगाना को 1264 करोड़, त्रिपुरा को 111 करोड़, उत्तर प्रदेश को 2252 करोड़, उत्तराखंड को 922 करोड़, वेस्ट बंगाल को 1778 करोड़, दिल्ली के यूनियन टेरिटरी को मिले हैं 1713 करोड़, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को मिले 1064 करोड़ और पौंडीचेरी को 303 करोड़। ऐसा करके 44,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सबसे ज़्यादा अमाउंट मिली है कर्नाटका को 5,000 करोड़, उसके बाद आता है महाराष्ट्र 3814 करोड़, फिर पंजाब 3357 करोड़, गुजरात 3608 करोड़। गुजरात महाराष्ट्र को ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनका जीएसटी का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। जीएसटी वहाँ से ज़्यादा कलेक्शन होता रहता है, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक का वहाँ से। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।